इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदिया। ये खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। आज राजभवन में मंत्रिपरिषद की बैठक। राजभवन में शाम 4 बजे शुरू होगी बैठक। राज्यपाल सीएम योगी समेत 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी रहेंगे शामिल। लखनऊ में हुई सीएम योगी की कैबिनेट बैठक। 9 प्रस्तावों पर लगी मोहर। यूपी से एनसीआर जाने वाली गाड़ियों पर नहीं लगेगा टैक्स। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, कहा लखनऊ विश्वविद्यालय को NAAC द्वारा A++ रैंकिंग। लखनऊ विश्वविद्यालय को A++ रैंकिंग। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज। लखनऊ हाईकोर्ट बेंच ने खारिज की याचिका। लखनऊ में फिर सपा प्रमुख शिवपाल यादव ने अखिलेश पर बोला हमला। अगर हम प्रचार प्रसार में होते तो अखिलेश सीएम होते। राष्ट्रपति चुनाव पर कहा यशवंत सिन्हा ने नेताजी को IAS का एजेंट बताया था। हमने अखिलेश को लेटर लिखा था। कन्नौज में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। कहा मेडिकल कॉलेज में पानी, गड्ढे और कुत्ते दिखाई देते हैं। सपा सरकार में मेडिकल कॉलेज बना, इसलिए नहीं दे रहे हैं बजट। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक अरविंद कुमार वर्मा, अशोक कुमार पांडे समेत 4 सस्पेंड। फार्मासिस्ट, ECG टेक्नीशियन के तबादलों में गड़बड़ी पर कार्रवाई। इंडिया न्यूज पर बोले सपा MLC स्वामी प्रसाद मौर्य। राजभर के बयान का कहा बसपा ने राजभर की कर दी है नो एंट्री। मैनपुरी में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य के तहत कार्यक्रम बिजली उत्पादन को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण ने कहा 2014 से लेकर 2022 तक देश बिजली उत्पादन बढ़ा है। लखनऊ में STF को बड़ी सफलता मिली है। करोड़ों की ठगी करने वाला गिरफ्तार हुआ है। नौकरी के नाम पर ठगी करते थे। सचिवालय का निजी सचिव और उसके 2 साथी गिरफ्तार। फतेहपुर में मामूली विवाद में लाठी डंडे चले, बुजुर्ग की मौत हो गई और 3 बेटे घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। महाराजगंज में स्वाट टीम और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अंतर्राज्यीय ठग गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। ठगों के पास से जेवरात और तमंचा बरामद हुआ है। ठगों ने 17 लाख रुपए की ठगी की थी। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामला सिविल कोर्ट सीनियर सिविल डिवीजन में सुनवाई टली है। अपर कोर्ट के 11 अगस्त को सुनवाई होगी। अपर कोर्ट में रिवीजन पर सुनवाई होगी। बहराइच में सड़क हादसे में 2 की मौत हुई है। बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को कुचला है। टक्कर लगने से दोनों की मौके पर मौत हो गई। एक साथ पिता और पुत्र की मौत हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सुल्तानपुर में ट्रक ने ARTO के 2 सिपाहियों को रौंदा है। मौके पर सिपाही मोबिन और अरुण सिंह की मौत हो गई है। ट्रक ने रौंदने के बाद ARTO की गाड़ी को भी टक्कर मारी है। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़ मौके से फरार हुआ। भदोही में डॉक्टर जेल में बंद, फिर भी वेतन जारी है। CMO ने जांच के निर्देश दिए। 2 सदस्यों की टीम मामले की जांच करेगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद कानूनी कार्रवाई होगी। कन्नौज में शिक्षक ने किशोर को जमकर पीटा है। पिटाई से घायल किशोर की इलाज के दौरान मौत हो गई। चोरी के इल्जाम में किशोर की पिटाई की गई है। पीड़ित परिजनों ने टीचर के खिलाफ तहरीर की है। मथुरा में स्कूल बना तालाब, छात्र पानी में और शिक्षिका कुर्सी पर। स्कूल के सामने पानी में ही है। शिक्षिका के लिए छात्रों ने कुर्सी के पुल बनाए हैं। स्कूल से निकल कुर्सियों के सहारे बाहर आ रही है टीचर।
फिरोजाबाद में कारखाने में बदमाशों ने बोला धावा। हाईलाइट ग्लास कारखाने में बदमाशों ने बोला है धावा। 12 से ज्यादा बदमाशों ने बोला है धावा। मेरठ के S2S मॉल में नमाज के बाद हनुमान चालीसा हुई। पुलिस ने पाठ करने वाले पुलिस सचिन सिरोही को हिरासत में ले लिया। पुलिस सचिन सिरोही से कर रही है पूछताछ। लखनऊ में एलडीए से जुड़ी बड़ी खबर। एलडीए सचिव के पीएस पर भ्रष्टाचार का लगे आरोप। अधिवक्ता उपेंद्र शुक्ला ने पत्र लिखकर की शिकायत। गोपनीयता भंग करने का भी लगाया गया आरोप। शामली में बीजेपी एमएलसी ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। एमएलसी वीरेंद्र सिंह ने बुलडोजर पर खड़े होकर पुष्प वर्षा की। शामली से कांवड़िए डाक कांवड़ लेकर गुजर रहे थे। कांवड़ियों के स्वागत के लिए एमएलसी ने पुष्प वर्षा की। मथुरा में स्कूटी सवार युवकों ने महिला से छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हुआ। बाइक सवार 3 युवक महिला से कर रहे हैं छेड़छाड़। पुलिस ने की मामले की कार्रवाई। मथुरा थाना महावन क्षेत्र स्थित रमन रेती रोड का मामला। आगरा में डांस करते दिव्यांग का वीडियो वायरल हुआ। ऐतिहासिक बल्केश्वर मेले में युवक डांस कर रहा था। नमक हलाल फिल्म के गाने पर खूब डांस स्टेप्स किए। रामपुर में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। एक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और 3 लोग घायल हुए। जिला अस्पताल की मोर्चरी में सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए। थाना शहजाद नगर के गांव हरजीपुर गांव का मामला। अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर। रोडवेज बस और ट्रक में टक्कर हुई। एक महिला की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। गाजियाबाद में जाबाज महिला की कहानी। जाबाज महिला का नाम मेजर डॉक्टर प्राची गर्ग है। कारगिल युद्ध के दौरान देश की सेवा की। घायल सैनिकों का इलाज कर देश की सेवा कर रही है। शामली में कांवड़ियों के 2 गुटों में मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। डाक कांवड़ियों के 2 गुट आपस में भिड़े। अलीगढ़ में 90 दुकानों को खाली करने और तोड़ने का नोटिस जारी किया गया। नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किया गया है। हरिद्वार से डाक कांवड़ लेकर हरियाणा जा रहे कांवड़ियों की बाइक में लगी आग। आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मौके पर मौजूद की नागरिकों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। ललितपुर में अराजक तत्वों ने शिवलिंग को उखाड़ फेंका है। शिव मंदिर से शिवलिंग को उखाड़ फेंकने का मामला सामने आया। ग्रामीणों की शिकायत के बाद सदर पुलिस पहुंची। मामले की जांच में जुटी पुलिस फोर्स। एटा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। महिलाओं सहित करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। अलीगढ़ में रोडवेज बस और ट्रक की आमने सामने से भिड़ंत हुई। हादसे के बाद बस के परखच्चे उड़ गए। एक महिला की मौत हो गई। आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल बताया जा रहा है। लखनऊ में गायत्री प्रजापति की जमीन पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। आज दूसरे दिन भी ईडी की टीम की कार्रवाई जारी। मेरठ में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। कांवड़ियों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। खरखोदा में डीजे कंपटीशन के दौरान ये मारपीट हुई। बुलंदशहर में फर्नीचर शोरूम में भीषण आग लग गई है। लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। आग की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची मौके पर।
रामपुर में कलेक्ट्रेट में दो युवतियों के बीच जमकर मारपीट हुई। आपस में कमेंटबाजी को लेकर मारपीट हुई है। पुलिस की मौजूदगी में मारपीट हुई है। गाजियाबाद में सावन की महाशिवरात्रि मंदिर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई है। मंदिर में आने वाले कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वर नाथ मंदिर पर यह पुष्प वर्षा हुई है। सुल्तानपुर में चेकिंग के दौरान ट्रक ने एआरटीओ के 2 सिपाहियों को रौंदा है। मौके पर सिपाही मोबिन और अर्जुन की मौत हो गई। बिजनौर में सड़क पर नमाज पढ़ने का मामला। नमाज पढ़ने वाले कांवड़ियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मंदिर के सामने बने गेट के पास बुजुर्ग ने नमाज पढ़ ली है। मुरादाबाद में पति पर खाने में संदिग्ध पदार्थ मिलाने का आरोप लगा है। महिला और 4 बच्चों की खाने से तबीयत बिगड़ी है। सीएससी डिलारी से जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। पति पत्नी में विवाद था। फतेहपुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। बोलेरो की टक्कर लगने से पाइप फटने से विवाद हुआ। पीट कर बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। आगरा में स्ट्रीमर बंद होने के चलते पूरी रात खड़े रहे कांवड़िए। प्रशासन द्वारा सुबह स्ट्रीमर का संचालन शुरू कराया गया। कांवड़ियों की रात भर लंबी लाइन लगी रही। चंबल के रास्ते एमपी पहुंच रहे हैं कांवड़िए। शामली में तेंदुए की दस्तक से दहशत मच गई है। किसानों और आसपास के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। तेंदुए की दहशत से घरों में तुपके हैं लोग। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने का कर रही है प्रयास। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। उत्तराखंड के वीरों की भूमि ऐसी ही नहीं कहा जाता। कारगिल शौर्य दिवस के अवसर पर आज कल कारगिल शहीद जवानों को किया गया है। शहीद पार्क में शहीद स्तंभ पर पूर्व सैनिकों जिले के तमाम अधिकारियों ने पुष्प अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल में मिली जीत को आज बीते कल 23 साल हो चुके हैं। पूरा देश कारगिल के शहीदों को सलाम कर रहा था। कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ पर अल्मोड़ा के कैंट स्थित शहीद स्मारक पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि और पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उत्तराखंड सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने भी आज हरिद्वार पहुंचकर पौड़ी से कांवड़ उठाई। ऋषिकेश के वीरभद्र मंदिर में पहुंचकर किया जलाभिषेक। उनके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के बैनर लेकर पहुंची। राज्य के 54 कॉलेजों के प्रिंसिपल के तबादले किए गए। सभी प्रधानाध्यापकों को 7 दिन के अंदर ज्वाइन करने का आदेश भी दिया गया। चमोली में सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर यहां के ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के संबंधित विभाग के अधिकारी आम जनता के लिए संवेदनहीन नहीं है। सावन की महाशिवरात्रि आज हरिद्वार के शिव मंदिरों में लगी सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़। टीडी में कार्यरत स्टाफ नर्सेस ने अपनी लंबित मांगों के चलते आज अस्पताल में काला फीता बांधकर कार्य बहिष्कार किया। बद्रीनाथ धाम में अभी भी तक 10 लाख श्रद्धालु आ चुके हैं। दर्शन
करने और टूट गए पिछले रिकॉर्ड। धाम में बारिश के बाद भी श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं रुकी। पशुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार पशु टीकाकरण अभियान को इन दिनों प्रदेश भर में चलाकर पशुओं की सेवा कर रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की शुरुआत से ठीक पहले भारत का बड़ा झटका भारत को लगा है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम से बाहर हो गए। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई है। जल से महाकाल को स्नान कराने के बाद दूध, दही और शहद फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक पूजन किया गया। महासमुंद के पिथौरा ब्लॉक के गांवों में डायरिया का कहर जारी है। 3 गांवों के 80 लोग डायरिया से पीड़ित हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग गांवों में कैंप लगाकर लोगों की जांच कर रहा है। जानकारी के मुताबिक डायरिया से एक महिला और एक बच्ची की मौत भी सामने आई है। वहीं डायरिया को लेकर कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर ने प्रभावित गांवों का दौरा किया और स्वास्थ्य अमले और पीएचई विभाग को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। राजधानी भोपाल में हो रही लगातार बारिश से सड़कों का बुरा हाल है। जगह जगह सड़कों में गड्ढों में अब तब्दील हो चुकी है। वहीं एजेंसी और ठेकेदार के बीच मिलीभगत से सड़क मार्ग खस्ताहाल हो चुका है। जल निकासी का समुचित प्रबंध न होने से कॉलोनियों की सड़कें जलमग्न हो गई। सागर जिले की सुनार नदी के छोटे पुल को पार कर रहा है एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण सभी नदियां उफान पर हैं। वहीं नशे की हालत में पहुंचा एक युवक पुल को पार करने लगा है और पानी के तेज बहाव में बह गया। राजधानी भोपाल में वृक्षों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए बारिश के बीच ढोल नगाड़ों के साथ वृक्षों की शोभा यात्रा निकाली गई। रायसेन में कर्ज से परेशान सराफा व्यापारी धनराज सोनी ने आत्महत्या कर ली है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची है। जानकारी के मुताबिक व्यापारी कर्ज से परेशान था और वहीं मृतक के परिजनों ने 3 लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। भोपाल में सर्विस रोड का लंबा हिस्सा बह गया है, जिसको लेकर प्रशासन ने ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया। देश के ज्यादातर राज्यों में बारिश हो रही है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, राजस्थान, गुजरात के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं केरल, कर्नाटक, दिल्ली और हरियाणा में भी हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान के जोधपुर में सोमवार रात भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी का सैलाब आ गया है। कई गाड़ियां सैलाब में बह गई। आंध्र प्रदेश में पिछले एक हफ्ते के दौरान गोदावरी नदी में बाढ़ आने से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। मानसून आने के बाद से अब तक गुजरात में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में भी 110 से अधिक लोगों की मौत हुई है। वहीं असम में इस साल बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,830 नए मामले सामने आए, जबकि 18,159 लोग डिस्चार्ज हुए। दिल्ली में कोरोना के 463 नए मामले सामने आए हैं। 609 मरीज ठीक हुए हैं। 2 कोरोना की मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में बढ़े कोरोना संक्रमण के मरीज। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 543 नए मामले सामने आए।
दुर्ग में सर्वाधिक 105 नए कोरोना के मामले आए। रायपुर में 82 और राजनांद गांव में 40 केस मिले हैं। वहीं पॉजिटिविटी दर 5.20 है। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 508 नए मामले सामने आए हैं और 581 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 169 नए मामले सामने आए, जबकि 189 मरीजों ने कोरोना को मात दी।